बरस के बाद जो सुनाया जा रहा, बाबा जी ने कहा कि मेरा भेद न कोई पावे, अरे मैं ही कहूं तो फिर कहने में किसकी तलाश कर रहे हो? सबका मालिक 2 की 10, सबका मालिक एक। जब एक के लिए परेशान हो, उसी के लिए सब ये कर रहे हो, तो वो मालिक क्या कह रहा है? मेरा भेद न कोई पावे और मैं ही कहूं तो फिर कहने में। इसीलिए लिखा है, जे श्रद्धा संभल रहित नए संतन कर साथ, तीन कहु मानस यगमयति जिनहिन प्रिय रघुनाथ। प्यारे भाई बहनों, जो संतों के पास नहीं जाते वो कभी भागवत और गीता रामायण नहीं समझ सकते, सीधी सी बात है। आज बाबा जी कह रहे मेरा भेद न कोई पावे, अरे मैं ही कहूं तो कहने में आवे, जब मैं समझाऊंगा तो समझ में आएगा। आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सारे खिलकत के लोग वहां हैं, तब बाबा जी कहते मेरी बात आप ध्यान से सुन लो। मैं अनामी हूं, मेरे ही अंश से 16 लोगों का विस्तार हुआ है। श्रीमद् भागवत पहला अध्याय जब शुरू होगा तो उसमें यह लिखा गया है कि उस परम चैतन्य सत्या के अंश से 16 की गिनती लिखी है भागवत में। मैं आपको सच बता रहा हूं, नहीं मानो तो पढ़े, उसमें 16 लोगों का 16 सुतों का विस्तार हुआ। बाबा जी ने कहा मेरे सबसे छोटे पुत्र, उनका नाम है निरंजन, निरंजन के बेटा ब्रह्मा विष्णु महादेव। इस तरीके से हमारे छोटे बेटा निरंजन जब तपस्या किए हम खुश हुए, हमने कुछ आत्माएं उन्हें सौंप दी, और जब हमने आत्मा सौंपी जानबूझ के, हमने निरंजन बेटे से कहा कि बेटा तुम इन्हें दुखी मत करना, अगर तुमने इन्हें दुखी किया तो मैं इन्हें स्वयं एक दिन लेने के लिए आऊंगा। प्यारे भाई बहनों, निरंजन भगवान ने कहा हम दुखी नहीं करेंगे, और जब ये आत्मा निरंजन भगवान हम सब आत्माओं को लेके आए, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कथा सुना रहे उस समय पर। देखो आगे चल के सारे पॉइंट खोलेंगे, हम आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए जब आप कहोगे कि ये चीजें प्यारे भाई बहनों पहले से निर्धारित है। देखो स्वामी जी महाराज सुनाए कि जब ये आत्माओं का इस संसार में आगमन होना, यहाँ पर सृष्टि की रचना होनी, तो मालिक साहब ने निरंजन भगवान के लिए एक सबसे पहले ज्योति रूप में आत्मा भेजी। इसलिए भेजी कि आप जाओ, शब्द अन्न से रचना की जाएगी। बाबा जी की तो रचना करने की कुछ और बोले कि इसी सतलोक जैसी रचना यहाँ करेंगे। और जैसे ही आद्या महाशक्ति यानी ज्योति को गुरु महाराज ने भेजा, निरंजन भगवान ने क्या किया? देखो ज्यादा जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, आती आराम से ज्योति मालिक का संदेश देती, रचना कुछ और ही तरीके से होती। लेकिन निरंजन भगवान ने क्या किया? जैसे ही ज्योति आई, निरंजन भगवान ने किया हम बिल्कुल अव्वल दर्जे के, अरे ये क्या आ रही, हो सकता हमें परेशान ना करे। इसलिए निरंजन भगवान ने उसे मुंह ऐसे फाड़ा, कट कर गए। हजूर ने देखा कि देखो हम तो ये विस्तार करने जा रहे, बड़ी पावन आत्मा हमने भेजी, अब देखो इसने तो इसे निगल ही लिया, अरे इसने तो पूरा खेल ही चौपट कर दिया। प्यारे भाई बहनों, सबसे पहले देखो जागृत नाम से संत आते हैं, इनको निरंजन भगवान को पटकी लगाते हैं, ज्योति बाहर आती है। उसी दिन जागृत शब्द जो है उस समय पर मालिक साहब ये निरंजन भगवान को कहते हैं, जाओ निरंजन
से काल होगा, संसार में नाना प्रकार के जाल रचोगे और 1,00,000 जीवों का आहार करोगे। इस तरीके से आगे की रचना हुई। और जब रचना हुई तो प्यारे भाई बहनों, निरंजन भगवान ने 3 गुणों के अंदर रजोगुण सतोगुण तमोगुण इस आत्मा को इतना भरवाया, इस पर इतनी कालिमा यानी कोयला काजल पोत दिया कि अब ये आत्मा का असली स्वरूप दिखाई नहीं देगा। जैसे कुछ लोग बताते हैं, हमने भाई किया तो नहीं है प्रैक्टिकल, लोग कहते हैं कि अगर नाग से नाग मणि लेने के लिए लोग जाते थे तो जैसे ही नाग चरने के लिए गया, नाग मणि को रख के मणि उठाई और झट से ले जाके गोबर रखते हैं और गोबर में ले जाके वो मणि छुपा देते, उसमें प्रकाश ही गिरता है। अब गोबर तो गोबर ठहरा, वो प्रकाश बिल्कुल बाहर नहीं जाने देगा। लोग ये बताते हैं प्यारे भाई बहनों, इस तरीके से नाग आता है, नहीं मिलता वो तो गोबर में शरीर अगर जाएगी ऐसे ही, अगर ऐसे ही लेके जाएगा नाग वहीं पहुंच जाएगा, उसकी पावर है। लेकिन गोबर में मणि सनने से फिर वो दिखाई। ऐसे ही निरंजन भगवान ने प्यारे भाई बहनों प्यारी नागमणि को इस गोबर में ऐसा छिपाया कि इसका प्रकाश ही आना बंद। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने देखा, अरे इसने तो देखो कितनी सुंदर विलक्षण मणि यानी आत्मा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और इसने क्या बवाल पैदा कर दिया। तो देखो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग आए चले गए, जैसे ही सतयुग लगा बाबा जी सत्य सुकृत बन के आए। ये देखो लोमस ऋषि को पकड़ के ये संदेशा देके गए, त्रेता में मुनिंद्र बन के आए, महारानी मंदोदरी को समझा के गए, द्वापर में प्यारे भाई बहनों कौड़ों में स्वामी बन के आए। ऐसे बहुत से जीवों को समझा के गए गुप्त रूप में। कलयुग लगा, कबीर आए बन के, और जैसे ही कबीर बन के आए मेरे प्यारे भाई बहनों क्या हुआ। अब यहां से हम अपने मतलब की चीज समझें। प्यारे भाई बहनों जब कबीर बन के आए और ये गुरु गोरख शंकर जी के अवतार गुरु गोरख इधर आए, तो देखो यहाँ पर एक चीज सब विश्वास के लिए, मेरा भेदन कोई पाले, मैं ही कहूं तो फिर कहने में आवे। ये हमारे और आप सभी के अंदर विश्वास कैसे जगेगा। कबीर दास जी जैसे दुनिया में आए, बताते हैं कि ये माँ बाप के पेट से नहीं, अरे ऐसे ही लहरतारा के पास मिले हैं। अरे नाना प्रकार की किंवदंतियां कुल मिला के ये है कि माँ बाप का आता पता नहीं, नीरू नीमा जुड़ा है, ऐसी वर्ग में आते हैं जुलाहे, दरी बिनने का काम करते उठा लिया है, और इनका पालन पोषण प्यारे भाई बहनों जब बड़े हुए, कुछ बड़े हुए, तो इन्होंने जाके रामानंद जी से कहा, रामानंद जी आप ध्यान से सुनना, जो भागवत कर रहे करा रहे सुना रहे। रामानंद जी से बड़ा उस समय पर भागवत का रामायण का कोई जानकार नहीं था। 4 में 6 7 18 पुराणों के जानकार रामानंद सबसे बड़े विद्वान उस समय के। जब बाबा कबीरदास जी आए, कबीरदास जी ने जाके रामानंद जी से कहा कि गुरु जी आप मुझे अपना शिष्य नियुक्त करें। अरे भाग ऐसी वर्ग से है, अरे बच्चों ने देख लिया अनर्थ हो जाएगा, हम ऐसे लोगों को अपना चेला नहीं बनाते। देखो ये कबीरदास जी चले गए, गुरमत जारी करना था। अब ध्यान से सुनने समझने की जरूरत है, सुना जरूर है, लेकिन इसमें हम अपनी सोच को और विकसित करेंगे। रामानंद जी रोज भोर में गंगा स्नान के लिए जाया
रहे हैं। अब कबीरदास जी को क्या मालूम किए जाते या नहीं जाते, यहां से ये स्पष्टीकरण हम आपको ये दे रहे हैं कि जो कबीरदास जी आए वो प्रगट रूप में पूरे अनामी कुल करतार बन के आए हैं। उन्हें किसी गुरु की कोई जरूरत नहीं है, गुरुमत जारी करना इनका काम है। इसलिए देखो क्या कर रहे, कहने का अर्थ अगर समझा जाए तो कबीर को क्या मालूम कि ये कितने समय गंगा स्नान के लिए जाते हैं। अरे 4 बजे जाते हैं, कोई घड़ी थोड़ी है, 10-5 मिनट इधर से उधर हो जाएंगे। गंगा जी पर जब जाएंगे इधर से उधर भी जा सकते हैं, लेकिन कबीरदास जी जाके वही टक से लेट गए जहां से ये गुजरने वाले। ये घटना क्या संदेश देती है कि कबीरदास अपने में परिपूर्ण है, वो सब जानते हैं कौन सा पैर कितनी जगह पर, कितने व्यास में, कितने सेंटीमीटर इंच में क्या कहां पड़ेगा, वो सब जानते हैं। इसलिए सबसे पहला पैर जो पड़ा कबीरदास की कहां पड़ा, छाती पर पड़ा। अरे राम 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 राम, ये क्या हुआ। कबीरदास जी ने कहा गुरुजी चिंता मत करो, मैं वही कबीर हूं जिसे आपने मना कर दिया, अब तो मुझे नामदान मिल गया। एक बेला थे, बेला गुरु गोविंद साहिबान के समय का जिक्र है। बेला बड़े सीधे साधे, बेला जी ने ऐसे सत्संग हो रहा था, रिंकू भैया करा रहे, बबलू भैया और ये भाई साहब जो करा रहे, ऐसे सत्संग चल रहा और बेला जी कहीं से आए। अरे ये जय मुद्दे में तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही, कह रहे कि पहले दिन की भागवत ये है। अरे ये तो बड़ी अच्छी चीज, बेला को अच्छी लग गई बातें। बेला जी सीधे, अभी हम आपसे कहेंगे मथुरा चलना, सब लोग 13, 14, 15 3 तारीख है, इनमें आप मथुरा चलना। बेला जी ने कहा हम जरूर जाएंगे। बेला जी ने उसी दिन निश्चित कर लिया कि सत्संग बहुत अच्छा है। जब इतनी ऊंची बातें बताई जा रही तो खोखलापन नहीं है। सो बेला ने सुना, सीधे गए गुरु गोविंद शाह के दरबार में पेश हुए। हजूर नामदान हमें भी दे दो, नामदान की बात हो रही थी। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि बेटा सत्संग सुनो, नामदान नहीं आएगा, जब समय आएगा। तब तक क्या हुआ, देखो कुछ समय हुआ, गुरु साहिबान ने आदेश दिया कि पहला हमारे घोड़ों की देखरेख करेंगे। पहला खूब नहला रहे, खिला रहे, पिला रहे घोड़ों को। अरे आदेश आ गया कि मुसलमानों से लड़ाई लगनी है। गुरु साहिबान चल दिए लड़ाई के लिए और बेला से कहा कि जाओ घोड़ा निकाल के लेके आओ। बेला जैसे घोड़ा निकाल के लेके आए और घोड़ा पर गुरुजी विराजमान हो गए, मुगलों से लड़ने के लिए तैयार हैं। और बेला कह रहा कि सरकार नामदान तो दे देते। इतने सीधे साधे जीव, ऐसे जीवों का कल्याण होता है। चंट चालाक लोग ऐसे खाली रह जाते हैं। बेला ने जैसे गुहार नामदान की लगाई, हजूर ने कहा कि अरे वाह रे बेला, अरे भक्त न जाने बेला, अरे वाह रे बेला। गुरु साहिबान ने कहा अरे बेला इस समय क्या बेला है, क्या समय है। बेला समय है लड़ाई की और तो नामदान की बात कर रहा। अरे वाह रे बेला, अरे भक्त न जाने बेला, अरे वाह रे बेला। और ये कहते हुए घोड़े में लगाई, चले गए गुरु साहिबान। बेला ने कहा बस नामदान यही है। लगाई कुंडी अंदर से, बेला ने धर्म का सुमिरन किया और बेला की आत्मा सफर विश्वास। काल जुग समझ ज्ञान नहीं, जो नर कर विश्वास। कल युग में अगर विश्वास जम गया कल्याण हो गया। बेला जी की आत्मा सफर करने लगी। पूरे दिन काले पानी कुछ नहीं किए, ताली लगाए भजन करते रहे अंदर ही अंदर। गुरु साहिबान जब आए विरोध के युद्ध से, आज बेला घोड़ा पकड़ने के लिए नहीं है। हजूर ने पूछा गुरु साहिबान ने, बेला कहाँ है।
हजूर जब से आप गए तब से कुंडी लगाए अंदर चला गया, ना तो पेशाब हम खटखटा रहे, बेला सुन ही नहीं रहा, पता नहीं है बेला को क्या हो गया। गुरु साहिबान ने जब आवाज लगाई, बेला खट से निकल के बाहर आए और जैसे ही गुरु का दर्शन किया, जो ये वो अंदर, जो अंदर सो ये सोई बेला सीधे खट से चरणों में गिर गया। हजूर बड़े दिल से मिले हो, बड़ी सुंदर सलोनी मूर्त आपकी अंदर में, अरे आत्मा तो खुश हो गई, प्यार में भीग गई। हे सरकार मेरा तो भाग्य ही खुल। बेला इस तरीके से सराहना करने लगे, जो संगत के लोगों ने देखा, अच्छा गुरुजी तुम भी दुआ करते हो। गुरुजी से प्रश्न पूछ बैठी संगत, हजूर से कोई सहूर ही नहीं और ये कह रहा कि आत्मा ऊपर सफर कर गई। हम 20-40 वर्ष के गुरु साहिबान ने कहा, बेटा कल जुग सब जुग आन नहीं, जो नर करे विष, इसे विश्वास हो गया। इसने यही जान लिया, नामदान यही है। ऐ मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे बेला ने ये नाम का स्मरण किया, प्यारे भाई बहनों, ऐसे ही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हमें और आप सभी को वो पावन जी इस मलिन समय में गुरु महाराज दिला रहे। तो देखो इस समय पर घटनाएं क्या घटित हो रही। एक पहले दिन की कथा, पहले दिन की भागवत, अब देखो जब उस समय पर ये सब सामने आया तो बाबा जी ने ये सबको निर्देशित किया, आदेशित किया कि जाके बताओ कि इसी कलयुग में कलयुग जाएगा और 1000 वर्ष के लिए सतयुग आए। मेरा भेद अब इस तरीके से, ये भेद प्यारे भाई बहनों किस तरीके से आगे बढ़ रहा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे कि देखो कबीरदास जी के समय की उस समय पर बात, बाबा कबीरदास जी के समय में क्या हुआ, उस समय पर ये गुरु गोरख जब ये आए और जब आए तो उस समय पर जब नाम की खबर इधर गई, ये देखो कबीरदास जी उस समय, सॉरी कबीरदास जी जब उस समय पर आ गए हैं, छोटी सी अवस्था, गुरु गोरखनाथ भी अवतरित हैं। ये नाम की महिमा हमने आपके बीच में प्रेषित की, यानी वह समय पर कहा गया था गुरुदेव नामदान हमें मिल गया। देखो रामानंद ने कहा, कबीर तुम चेला तो मेरे बन गए, लेकिन आश्रम में नहीं आओगे। नहीं आऊंगा। गुरु साहिबान की कोई चीज गुम होती है, कबीरदास जी दूर से बताते हैं, नाम पर दर्जे पर आता है, आश्रम में रहते हैं। अब ये प्रिय हो गए हैं, आश्रम में रहते हैं। प्यारे भाई बहनों, इन्होंने वहां पर खुरमुर शुरू किया। कबीरदास जी ने जब खुरमुर शुरू किया, लोगों ने कहा बाबा जी ये हमको 4 को अकेले पीट देता है, इसे कोई काम दे दो। गुरु ने कहा कबीर तू जाके लकड़ियां लाएगा। लकड़ी लेने के लिए गए, आदेश का पालन किए कबीरदास। ध्यान से समझना महात्मा किस तरीके से हमें और आप सभी को रास्ते पर चलाते हैं, किस तरीके से विश्वास जगाते हैं। प्यारे भाई बहनों, गए जानवरों की हड्डियां पड़ी हुई थी, बटोर के लेके आए, भंडारे में डाल दिए। जब भंडारी ने देखा, ओहो ये क्या हुआ, गुरु ने रामानंद से शिकायत किए, ये देखो आपका प्रिय चेला क्या कर रहा। कहा गया कबीर ये क्या है, अरे हड्डियों से खाना बनेगा। कबीरदास जी ने कहा गुरुजी आपके भी अंदर हड्डी है, हमारे भी अंदर हड्डी है। अरे जब तक हड्डी नहीं है ये शरीर नहीं टिक सकता, इसमें रक्त मांस भी नहीं है और शरीर वाली हड्डी में रक्त मांस है। कहने लगे गुरुदेव जब वो पवित्र है तो ये भी पवित्र है। इस तरीके से जब कहने लगे, रामानंद ने कहा अच्छा ज्ञान सिखाएगा। प्यारे भाई बहनों, इस तरीके से कबीरदास जी लोगों को उस समय पर थोड़ा सा इसलिए तंग कर रहे, कम से कम
कम ये हमारी बात सुन ले। रिंकू भैया बार बार सत्संग इसलिए कराते हैं, कम से कम ऐसे ही लोग सुन ले, जबरदस्ती सुन ले, ऐसे ही जबरन, और जबरन काम भी बनता है। कोई बात हो रही, कोई बात है क्या? जैसे कबीरदास जी जबरदस्ती लोगों को सुना रहे, ऐसे ये हम सब लोग जबरन कर रहे आपसे। प्यारे भाई बहनों, जबरन जबरन में क्या हुआ? एक दिन आया और देखो क्या हुआ, उधर गुरु गोरखनाथ ने खबर भेज दिया, रामानंद जी तैयार हो जाओ, हम आ रहे हैं आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए। जैसे ही रामानंद ने सुना, रामानंद की सिट्टी पिट्टी को बोले गुरु गोरख एक ही होगी, और हम तो अंदर में जाते नहीं, आते नहीं, हम कैसे शास्त्रार्थ कर पाएंगे? गुरु को ये रामानंद ने कहा कि बेटा ऐसा करना, गुरु गोरख आ रहे हैं, हम एक बहाना बना के लेट जा रहे, कहेंगे कि हमारे दर्द हो रहा, शास्त्रार्थ नहीं कर पाएंगे। कबीरदास जी ने कहा गुरु रामानंद जी एक बात बताओ, दर्द सचमुच है या बहाना बना रहे? जो कबीरदास जी ने बात कही, रामानंद को बात खटक गई। अरे ये अंदर की बात जानने वाले हैं। बोले तो तू क्या करेगा? बोले गुरुदेव चिंता काय को करते हो, जब गुरु गोरख आएंगे, ये कबीर हट्टा कट्टा किस दिन के लिए है? सबसे पहले गुरु गोरख को उनके चेला से भिड़ना पड़ेगा। प्यारे भाई बहनों, बात आई गई, तब तक गुरु गोरखनाथ आ गए। और गुरु गोरखनाथ जब लोगों को हरा देते थे, अब ध्यान से सुनने समझने की जरूरत है। हमें ये सारी चीजों को जांचने परखने के लिए कम से कम संवाद तो करना पड़ेगा। जय गुरुदेव वालों से, नए प्यारे भाई बहनों से निवेदन है, केवल नए लोगों के लिए ये सत्संग होता और कुछ नहीं। तो जैसे गुरु गोरखनाथ ने संवाद करना यानी शुरू किया, तो जब गुरु गोरखनाथ जीत जाते थे, तो जिसका चंदन का तिलक लगा रहता था, उसका तिलक चाट लेते थे, यानी वो हार जाता था सामने वाला। कबीरदास जी ने सुना कि गुरु गोरखनाथ तिलक चंदन चाट लेते हैं। कबीरदास जी ने पूरे शरीर पर चंदन लपेट लिया। अर्थ इससे ये है, क्या संसार के लोगों, अगर आप लोग ज्यादा जानकार हैं तो कम से कम एक बार जय गुरुदेव के लोगों से बातचीत करके अवश्य देखें, तब तो कुछ पास बनने पड़े। जैसे रामानंदन को गुरु गोरखनाथ ने किया। अरे आप चंदन चाटते हैं, क्या करते हैं, वो तो जब संवाद होगा समझ में आ जाएगा बाबा जी आपको क्या देना चाहते हैं। इसलिए बातचीत जरूर करो। ये जय गुरुदेव सत्संग आपको एक सीख देने आया है कि जय गुरुदेव वालों से बातचीत जरूर करो। अपने मन में प्रश्न लिए मत बैठे रहो, ये मत सोचे बैठे रहो हम बड़े हैं, हम जय गुरुदेव वालों से बहुत बड़े हैं। कम से कम संवाद नहीं करोगे तो बात कैसे खुल के आएगी? लड़ोगे नहीं तो एक गिरेगा कैसे? कैसे समझ आएगा चैंपियन कौन है? इसलिए संवाद करना बहुत जरूरी है। गुरु गोरखनाथ ने कोई संवाद नहीं किया, ऐसे ही चुपचाप मौन खड़े रहे और सीधे जाके दोनों आंखों के बीचों बीच भाग में यहां तक आते जाते थे। गुरु गोरख चढ़ गए और यहां बैठ के जवाब दे रहे, लड़का रहे, कह रामानंद जल्दी आओ, हम तुमसे शास्त्रार्थ करना चाह रहे हैं। प्यारे भाई बहनों बिल्कुल चुप खड़े हैं और आवाज लगा रहे यहां अंदर में बैठ के। अब रामानंद जी जाने तो अंदर जाए, चेला कोई जाए
बात समझे। कबीरदास जी ने कहा अच्छा अंदर में बैठ के लड़का रहे हो यहाँ त्रिकुटी में बैठकर, कोई बात नहीं। अब कबीरदास जी तो इनसे बहुत ऊपर वाले, हजूर साहब ने ऐसे सीधा धागे से अर्थ ये है, सीधे जाके सतलोक में बैठ गए कबीरदास जी। और कबीरदास जी आवाज दे रहे ऊपर से, ऐ गुरु गोरख जल्दी आओ, कुछ बातचीत करनी है, अरे हमारे सामने आओ। अब ध्यान से सुनना, हमारे जयपुर वाले तो समझ लेंगे, नए भाइयों के पल्ले नहीं पड़ेगी, लेकिन हम आपको समझाने के लिए आए हैं। एक चौपाई लिखी जाती है, घन घमंड गर्जत चहोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। लोग अर्थ लगाते हैं कि जब राम अकेले उस जंगल में है, सिया हरण होता है तो उस समय पर सीता की वजह से डर रहे हैं। अरे तीन लोग के नाक डरेंगे भला कहीं, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है और ओरिजिनल अर्थ इसका क्या है सुने। ईश्वर लोक है, इसमें मन का स्थान है। जब आत्मा ईश्वर के लोक में प्रवेश करती है, गुरु की दया से ऊपर के दूसरे स्थान पर जाती है, मन कहता है कि हे आत्मा हम तुम दोनों बहुत दिन साथ रहे, अरे चलो तुम्हें हम अपनी सीमा तक विदा करके आए। जैसे ही मन अपनी सीमा तक विदा करने के लिए जाता है तो ब्रह्म पद से घन घमंड गर्जत चहोरा, और जब दूसरे लोग की आवाज मन ने सुनी, पहले मुकाम के नाके पर जब आवाज आई, आज मन कहता है कि आत्मा के वशीभूत हम आवाज सुनने में सक्षम थे, अब हमसे नहीं हो रहा। इससे साफ जाहिर होता है कि कबीरदास जी ऊपर बैठे आवाज दे रहे, टन टन आवाज तो आ रही, लेकिन गुरु गोरखनाथ समझ कुछ नहीं पा रहे हैं कौन बुला रहा है। गुरु गोरखनाथ जब हार गए और हार के उन्होंने बिना विनती प्रार्थना किया, किससे? जो बालक शिष्य रूप में, यानी जो रामानंद के शिष्य कबीर बाल रूप में खड़े हैं, उनके सामने जब हाथ जोड़ के जब छोटे बन गए, मालिक साहब मुझे माफ करें, ऊपर से आवाज आ रही आप हमसे ज्यादा बड़े जानकार हैं, अब कबीरदास जी आप प्रकट हो और आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दें। कबीरदास जी आगे सामने खड़े हो जाते हैं और स्वयं पूछते हैं, अब मुंह से पूछते हैं गुरु गोरख से, कहो गुरु गोरखनाथ आप क्या पूछना चाहते हैं। गुरु गोरख ने पूछा, कबीर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये विद्या तुमने कब सीखी, ये विद्या तुमने कब सीखी। तो कबीरदास जी ने उत्तर दिया, गुरु गोरख सुनो हमने ये विद्या कब सीखी। ब्रह्मा नाही टोपी दीनी, विष्णु नाही टीका, शिव शक्ति का जन्म नहीं था, तब ही योग हम सीखा। यानी ब्रह्मा से कोई लेना देना नहीं, विष्णु से हमारा कोई लेना देना नहीं है, इनका जन्म भी नहीं हुआ था। ब्रह्मा विष्णु शंकर इनका एक भी जन्म नहीं हुआ था, इसका एक भी, यानी किसी भी, यानी इन महाशक्तियों का इससे पहले हम ये योग सीख चुके हैं। स्वर्ग गुरु गोरखनाथ ने प्यारे भाई बहनों, ये देखो बात पूछी नहीं, अहम के वशीभूत होके भाग गए। इसके बाद आओगे यही, देखो कहानी लंबी है, समय हो गया है। गुरु गोरखनाथ चले गए, अंत
अंतिम में आए यही। कुल मिला के बात यह है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं आप ये चारों तरफ से संदेश सुने, संदेश सुन के अभी आ जाए बेहतर है, अन्यथा की स्थिति में जय गुरुदेव में तो आना पड़ेगा। बिना जय गुरुदेव में आए कल्याण नहीं होगा। तो देखो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग किया था, शुरुआत किया था पहले दिन की भागवत। तो पहले दिन की भागवत में यही सुनने को मिलता है हमें कि जो भक्ति है मथुरा में जवान हुई थी। जब मथुरा में भक्ति जवान हुई थी तो कल्याण मथुरा से ही होगा। और कहां से होगा? जहां ये मंदिर बनाया गया, जहां वो प्रकट हुई थी 260 वर्ष के बाद, द्वापर जाने के 260 वर्ष के बाद उस चीज को कौन सामने लेके आए? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के गुरु ने क्या कहा? ऐसा झोपड़ा बना देना जो विश्व के पर्दे पर दूसरा न हो। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी और बिन सत्संग न पावे। श्री कृष्ण ने कहा, श्री राम ने कहा, उद्धव रोने लगे। कृष्ण ने कहा हम तो जा रहे हैं अपने धाम। उद्धव ने कहा हमें भी ले चलो। बोले नहीं। क्यों? जाके संतों के पास जाओ, नाम का रास्ता लो, सुमिरन करो, तब हमारे लोक में आओगे, ऐसे नहीं। कृष्ण ने, राम ने, सबने कहा है कि महात्माओं के पास भक्ति को करने के लिए जाना पड़ेगा। एक चीज और सुन ले भागवत ही की। उसी भागवत में लिखा है मुक्ति पृथ्वी पर आती है कब? जब संत ऑर्डर देते हैं तब। मुक्ति सीधे वहां चली गई है जहां इसका स्थान है, क्योंकि यहाँ लोग इतने पाखंडी हैं, यहाँ लोग देवताओं को शराब चढ़ाने लगे हैं, यहाँ लोग डालडा की पूरियां हवन में चढ़ाने, भागवत होती है, डालडा रखा है, डालने में पूरियां बनती हैं हवन में चढ़ाने के लिए, और शास्त्री जी मंत्र बोलेंगे, बोलो स्वाहा, और डालडे में है सुअर की चर्बी। बताओ देवता, यज्ञ देवता उसे स्वीकार करेंगे? अर्थ का अनर्थ हो रहा, इसलिए संसार दुखी है। बाबा जी इसलिए पहले से सावधान रहे हैं, अनैतिक क्रियाकलाप फैल जाएंगी, इसलिए पहले से आवाज लगा रहे। बाबा जय गुरुदेव का कहना है शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे। इतनी जो अज्ञानता रूपी बीमारियां फैली है, केवल इसी से बचत है। अगर यहाँ से ऐसे शंका करते रहोगे, ऐसे चक्कर काटते रहो, कुछ भी पल्ले पड़ने वाला नहीं। अगर नहीं मानोगे तो फिर होगा क्या? बाबा जी कह के गए हैं, लाशों पे लाशों का होगा नजारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। लाशें पड़ी सड़ेगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे तैयार जमाना। बाबा जी ने कहा दिल्ली लखनऊ पे बड़ा घमंड करते हो, क्या दिल्ली लखनऊ से हमें कुछ मिल जाएगा? बाबा जी ने कहा बच्चों को बता देना, दिल्ली से भी राजधानी हटेगी, और उसे बाबा जी हटा के दिखाएंगे। बाबा जी ने कहा है दिल्ली से राजधानी हटेगी, यूएनओ भारत में चलेगी। अरे निर्णय लेने आएगा संसार, जमाना बदलेगा। कहां जाओगे निकल के? इसलिए कुछ तो बदले हंसी हंसी, कुछ होकर तंग बदल जाएंगे। मान लो अभी अच्छी बात है, अन्यथा की स्थिति में जय गुरुदेव तो बोलना पड़ेगा, आना पड़ेगा। वो समय ज्यादा दूर नहीं है। बाबा जी ने कहा राजनीति पर भरोसा करते हो, बाबा जी ने कहा
दिल्ली के हुक्मरान, जयपुर के हुक्मरान, लखनऊ के हुक्मरान, जितने हुक्मरान हैं, कर कर में सोना चांदी हीरा जवाहरात वर्षा में खुश नहीं कर पाएंगे। बाबा जी ने कहा नोट कर लो, राजनीति बिनसाएगी। अरे ऐसी आफत ये MP MLA प्रधानमंत्री, इनकी एक भी हवा नजर नहीं आएगी जब परिवर्तन की शुरुआत होगी। इसलिए बाबा जी पहले से निवेदन कर रहे हैं। बाबा जी तो कहते हैं कि शराब बंद होना चाहिए और हमारे हुक्मरान आबकारी विभाग को जब ये कैबिनेट की मीटिंग पास होती है उसमें बढ़ोतरी कर रहे। प्यारे भाई बहनों, बाबा जी तो हाथ जोड़ के कह रहे शराब का प्रचलन बंद हो और हमारे हुक्मरान शराब के ठेके और बढ़ा रहे। तो बताओ बाबा जी से ठीक विपरीत की बात है। संत अवज्ञा कर फल ऐसा, चले नगर अनाथ कर जैसा। इसलिए होशियार रहना। ये जितना सब देख रहे, बाबा जी तो विनती कर रहे और हुक्मरान शराब के ठेके बढ़ाए जा रहे। इसलिए हमारे सबसे बड़े यानी हनुमान के तौर पर जो काम कर रहे भाई सतीश जी, और साफ कहते हैं कि बुलडोजर बाबा जी शराब पर चलना चाहिए, शराब के ठेकों पर चलना चाहिए, मांस की दुकानों पर चलना चाहिए। हम आपसे निवेदन करते हैं, विनती करते हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था आपके साथ खड़ी है। बाबा जी की बात इधर से उधर होने वाली नहीं है। धरा धसे चाहे प्रलय बचे, पर सुन लो सतयुग आएगा। बाबा जी की विनती है, इसलिए बाबा जी की अर्जी है, आपकी मर्जी है। नहीं अगर समझोगे प्यारे, तौबा करोगे प्यारे। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज देखो, अपना ये सब समझाने के लिए पहले 3 कार्यक्रम होते थे मथुरा में, 4 कार्यक्रम होते हैं। अब होली है 13 से 15, 3 दिन का कार्यक्रम है। अगर आपको ये शब्द अच्छे लग गए हो, आज तक आपने होली गांव में किया है, कोई कीचड़ की होली, आप इसमें शाकाहारी हैं, लेकिन इतना तय है कि जो लोग कभी शराब साल भर नहीं पीते हैं, एक होली का ऐसा त्योहार है, जय गुरुदेव के माध्यम से सिखाया जाएगा कि आप शराब छोड़ दो। और होली का त्योहार ऐसा है, धारें 2 है, एक दयाल और एक काल। दयाल की धार कह रही है शराब बंद करो, और काल की धार वाले लोग कहेंगे भैया, चाचा, दादा, होली है, बुरा न मानो होली है। अरे एक पैक बस, तुम्हें हमारे लाठी के सब आपको जबरदस्ती पिला देंगे। होली वाले दिन जबरदस्ती मुंह में ठूस देंगे और कहेंगे बुरा न मानो होली है। ये तो कहते हैं ऐसे। और बाबा जी क्या कहते हैं? बाबा जी का कहना है एक दयाल की होली, एक काल की होली। आपने खूब होलियां बना ली, अब होना था सो, होना था सो। हमने ये सुना है, अब तो हम दयाल के होके रहेंगे। इसी का नाम है होली। अब काल के रहेंगे, काल के रहेंगे तो शराब पिए, और शराब से हटना चाहते हैं तो भी दयाल के हो जाए। इसलिए होना था सो। दादा, भैया, चचा, अगर इससे बचना चाहते हो, बुरा न मानो होली है, तो जय गुरुदेव आश्रम पर चुपचाप चले चलो। वहां पावन ब्रिज की रज आपके मस्तक पर लगाई जाती है। जिस ब्रिज को पाने के लिए वो कथा बताई जाती है कि हाथी बार बार ऐसे करता है कहीं ब्रिज की रज मिल जाए। वो ब्रिज की रज आपके माथे पर लगाई जाती है और एक दूसरे से गुनाहों की माफी
मांगी जाती है। इसे कहते हैं होना था सो। तो 13, 14, 15 3 दिन आपको सादर आमंत्रित किया जाता है। आप सादर आमंत्रित हैं, आए, निःशुल्क आपके भंडारे की व्यवस्था, आराम से आप रहिए, पावन सत्संग सुनिए, जो भी नाम भेद रास्ता बताया जाए आप लोग सुनकर घर पे आके करके देखिए, फायदा हो जाए मान लेना, अन्यथा की स्थिति में कतई मानने की कोई जरूरत नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ समय अधिक हुआ, वाणी को हम कर रहे विराम। कहने सुनने में कुछ गलती हुई हो आप छोटा समझ के माफ कर देंगे। मंच से हम एक आग्रह करेंगे, भंडारे का कार्यक्रम आ रहा है होली का, सभी सेवादार भाई हम मंच से आपकी तरफ से विनती किए दे रहे हैं। देखो ससमय अपनी सेवाएं, यानी जहां आपका स्टॉक है, जहां आपका ये जाती है सेवा, वहां पहुंचा देंगे, जिससे सब यानी बड़े ही अच्छे तरीके से आपका भंडारा सुचारू रूप से, और जो भी